जय महाकाल। संचिता घोष की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। मेरे और आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और शायद आप सभी ने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर लिया होगा। मैंने भी कर लिया है और आगे इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए बहुत सारी और भी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ पहले ही आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको बहुत सारी जानकारी अपडेटेड रहे हमेशा। और इसी के साथ एक नई विशेष सूचना कि लक्ष्मी किट बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप सभी का बहुत सारे लोगों ने इसे मंगवा लिया है ऑलरेडी। अगर आपको भी चाहिए तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है इसके बारे में ये कैसे काम करता है तो इसकी भी जानकारी आप हमें कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इस सीरीज को। आज हम दिवाली की सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि दिवाली का दिन किस तरीके से आपको मनाना है, किस तरीके से आपको क्या क्या विशेष उपाय करने हैं। विशेष उपाय में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे भी जिस भी तरीके से आप पूजा करते आए हैं आज तक, उसी तरीके से आप पूजा करेंगे। पूजा की विधि में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग जो भी नियम पालन करते हैं वही नियम आपको भी पालन करना है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जिन चीजों में बदलाव करके आप अपने जीवन में बहुत सारी विशेष खुशियां, पैसों में बरकत और समृद्धि घर में देख सकते हैं। तो दिवाली के सुबह से स्टार्ट करते हैं। दिवाली का दिन 24 तारीख को मनाया जा रहा है। 24 तारीख की शाम से दिवाली का सारा पूजा पाठ स्टार्ट होगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पंचांग से रिलेटेड डेट एंड टाइम्स बता दिए हैं, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन दिवाली की सुबह कैसे स्टार्ट करनी है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दिवाली की सुबह सुबह उठ के नहा धो के घर की स्त्री मंदिर विजिट करेंगी। मंदिर में जाके आपको गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, इनको इनविटेशन करना है, इनको इनवाइट करना है अपने यहाँ। आप देखिए दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार विशेष करके लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, जहाँ पर हम उनको अपने घर में बुलाते हैं और स्थापित करते हैं और परमानेंट स्थापित करते हैं ताकि वो हमारे घर में सालों साल जन्मों जन्मों तक वास करे, हमारे हर एक जनरेशन को उनका लाभ मिले, अगले आने वाली जितनी भी जनरेशन हैं वो हमेशा खुश रहे। तो इसके लिए आपको दिवाली के दिन सुबह उठ के मंदिर विजिट करना है और मंदिर में जाके उनको इनवाइट करना है कि हे माँ लक्ष्मी, माँ गणेश जी और विष्णु जी, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, आप सभी हमारे यहाँ आए, हमारे घर पे पधारे। आपके घर, हमारे घर में आपकी पूरी सेवा की जाएगी और हर तरीके से अपने घर में हम शांति और सुख समृद्धि मेंटेन करके रखेंगे। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और मन में कोई भी गलत विचार नहीं लाएंगे। इस तरीके से उनको अपने घर में बुलाएं और जाने के पहले अपने हाथ में कुछ आपके दिया होना चाहिए, अगरबत्ती या पुष्प ये होने चाहिए। इन चीजों को अपने साथ लेके जाएं और जब उनको लेके आ रहे हैं अपने घर में तो घर में आने के पहले, घर में घुसने के पहले द्वार में 2 अगरबत्ती या फिर दीपक जरूर जला के ही उनको अपने घर में लेके आए अंदर। सुबह उठने के बाद जब आप इनविटेशन देने जाएंगे उनको, उसके पहले आपको अपने घर के सामने एक लोटे में पानी भर के उसमें थोड़े से गोमूत्र डाल के आपको अपने घर के सामने पानी से छिड़काव करना है। ऐसा करने से घर के सामने की जो दोष या नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो चली जाती है। इसके बाद आपने इनविटेशन करके आप घर पे लेके आए हैं, घर में लाने के बाद उनको एक स्थान दीजिए, आपका जो पूजा का स्थान है वहां ले जाके उनको बैठाएं, उनको स्थान दे और ले जाके अपने घर में छोटे बच्चे अगर हैं उनको ये समझाएं कि आज माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारी है। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है दिवाली का नियम। अब शाम की बात करते हैं। दिवाली की शाम को आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नियम करनी है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले दिवाली की पूजा में गन्ने का जड़, जो गन्ना होता है उसकी जो जड़ होती है वो आपको जरूर अपनी पूजा में उपयोग में लानी है। आप पूजा जिस भी विधि से करें लेकिन ये जो जड़ है ये आपकी पूजन सामग्री में इंक्लूड होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके साथ ही
क्योंकि माँ धन लक्ष्मी जो है वो गन्ने से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड किया जाता है, शास्त्र में बहुत कनेक्शन है, इसीलिए गन्ना जो है, गन्ने की जड़ जो है उसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, लेकिन जाप आपको किस तरीके से करनी है वो ध्यान दीजिए। आपको कमल गट्टे की जो माला होती है, कमल गट्टे की माला आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। आप कमल गट्टे की माला मंगवाइए या किसी भी पूजा वाले जो सामग्री की स्टोर होती है वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से ले आइए और कमल गट्टे की माला पे ही इसको जाप करेंगे 108 बार। 108 बार माँ लक्ष्मी की मंत्र का जाप होगा उस दिन शाम को पूजा के समय। इसके अलावा महालक्ष्मी को आप दूध और जलेबी का भोग लगाएंगे। इस बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन काफी लोग इसको छोड़ देते हैं, तो ये जरूर कर लीजिएगा कि माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय प्रसाद होता है दूध और जलेबी, तो इसका भोग जरूर लगाएं। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात, माँ लक्ष्मी का सबसे जो पसंदीदा ये होता है, एनिमल बोल सकते हैं या उनका वाहन बोल सकते हैं, वो है उल्लू। आउल की एक फोटो आप जरूर निकलवा लें, चाहे आप प्रिंट निकालें, चाहे आप मार्केट से आके खरीद के लेके आए, लेकिन अपनी पूजा के दिन शाम को इसको जरूर आप अपने मंदिर में रखें, अपने पूजा के स्थान पे साइड में रखें और रखने के बाद ही पूजा स्टार्ट करें, क्योंकि उल्लू जो है वो एक लक्ष्मी स्वरूप का प्रतीक होता है। अगर आपको दिवाली के दिनों के बीच में या फिर महालक्ष्मी की पूजा के दिन यानी दिवाली के दिन अगर उल्लू का दर्शन हो, दिखे आपको आसपास, इसका मतलब ये है कि माँ लक्ष्मी आप पे मेहरबान है, खुश है, इसी को बोला जाता है हमेशा। तो आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ उल्लू को भी साइड में रख के पूजा करनी है और पूरा पूजा कंप्लीट होने के बाद अगले दिन उस उल्लू के जो पिक्चर है उसको लेके आपको अपने कैश बॉक्स में, तिजोरी में या फिर ऐसे स्थान पे रखना है जहां पर आप अपने पैसों को रखा करते हैं। तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी साल भर बनी रहेगी। इसी के साथ साथ आपको एक कमल का फूल जरूर खरीदना है इस दिन और माँ को चढ़ाना है। एक कमल का फूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कमल का फूल बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होता है, 108 चढ़ाने से सबसे अच्छा है, लेकिन एक कमल का फूल भी अगर आप लेके चढ़ा देते हैं तो भी आपकी नियम पूरी हो जाएगी। इसी के साथ आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि धनतेरस के दिन आपको एक चांदी का सिक्का जिसमें कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का चित्र अंकित है वो लेना है। अगर आपने उस दिन ले लिया है तो ले लिया होगा, तो उस दिन वो वाले सिक्के को लेके गणेश जी के आपको दिवाली के दिन अपने पूजा स्थान में रखना है और पूजा करना है। अगर आपने सिक्का नहीं लिया होगा तो ऑल्टरनेट मेथड भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको उस दिन अपने घर की सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। घर की सफाई में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में रुकती है जहाँ पर साफ सुथरा और सादगी का वास होता है। साथ ही अपने घर में इन 5 दिनों में इत्र का स्प्रे कीजिए। इत्र यानी कि आप नेचुरल चीज़ों का भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियाँ जल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इसी के साथ साथ आप जल इत्र जो मार्केट में उपलब्ध है उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके घर में बहुत ही शुद्धता का वातावरण बना रहेगा और बहुत ही सुख शांति रहेगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करेगी। इन सभी के साथ जय महाकाल।